हेलो एवरीवन, मैं कुसुमलता साहू आज आप लोग को ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी क्लास 5 है ना। चैप्टर नंबर 9 एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ द महानदी। महानदी की आत्मकथा है ना। सबके गांव के आसपास या शहर के आसपास नदी होगा है ना। तो आप कौन सी नदी में रहते हैं हमें कमेंट, नदी के किनारे रहते हैं उसको हमें आप बताइए, या यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन लिखने को दिया गया है उसको आप लिख सकते हैं ना, कौन सी नदी के आसपास रहते हैं। तो चलिए आज हम लोग महानदी के बारे में पढ़ते हैं। महानदी कहाँ से निकली हुई है? सिहावा से निकली हुई है और बहुत से जगह से होते हुए जाती है और अंतिम में कहाँ जाके मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में। और महानदी के जो आसपास का एरिया है सब क्या करते हैं? फसल उगाते हैं, कुछ ना कुछ उससे उपज लेते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग। यू मस्ट हैव ऑल सीन अ रिवर एंड मस्ट हैव स्ट्रोल्ड अलोंग इट्स बैंक्स एंड टेकन अ डिप। तुमने कहीं ना कहीं नदी तो जरूर देखी होगी। मस्ट हैव स्ट्रोल्ड अलोंग हो सकता है नदी के किनारे सैर भी किए होंगे। बैंक्स में होता है किनारा, एंड टेकन अ डिप, और कोई जैसे नदी के किनारे डुबकी भी लगाए होंगे नदी में। जैसे अभी कुंभ मेला होता है राजिम में, तो वहाँ जाके सब नहाते हैं है ना, राजिम कुंभ में आए हैं करके। तो वैसे ही कोई नदी को देखकर नहाते हैं, डुबकी लगाते हैं। कम लेट्स हियर द स्टोरी ऑफ महानदी इन इट्स ओन वर्ड्स। आओ आज महानदी की कहानी उसी की जुबानी सुनते हैं। मतलब ये जो पाठ दिया गया है वो महानदी स्वयं अपने बारे में बता रही है। लेट्स सी चिल्ड्रन, आई एम महानदी, छत्तीसगढ़ मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर। बच्चों, मैं छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी महानदी हूँ। आई एम महानदी, मैं महानदी हूँ। छत्तीसगढ़ मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर, छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण या प्रमुख महानदी। बिफोर आई बिगिन माई स्टोरी लेट मी आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चन। मेरी कहानी शुरू करने से पहले आप सब लोग मुझे एक नीचे जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर बताइए। इज देयर एनी रिवर नियर योर विलेज और टाउन? इफ यू देन कलेक्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर एल्डर्स और टीचर्स। देखिए, जिस गांव या कस्बे या शहर में तो आप रहते हो वहाँ आसपास क्या कोई नदी है? यदि है तो अपने जो एल्डर्स हैं ना या शिक्षक हैं उनसे पूछकर नीचे दी गई जानकारी इकट्ठा कीजिए। तो यहाँ देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर। तो हम जो है खुद कहाँ रहते हैं? महानदी के किनारे वाले गांव में रहते हैं है ना। महानदी के जो किनारे गांव बसे हुए, बहुत से गांव बसे हुए हैं। तो हमारा जो करेरी छोटी है वो भी बसा हुआ है, डाभा भी बसा हुआ है। ये धमतरी जिला के अंदर मगरलोड ब्लॉक में आता है। ये जो नदी हमारा गांव से गुजर के जाता है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर। हम लोग महानदी में ही रहते हैं तो महानदी का बताएंगे। व्हाट इज द सोर्स ऑफ द रिवर। ये जो महानदी है वो कहाँ से निकलती है? तो इसका उद्गम स्थान है सिहावा, जो महानदी में है सिहावा पर्वत, वहाँ से निकलती है। यदि आप पैरी नदी या सोंढूर नदी या शिवनाथ नदी के नज़दीक रहते हैं तो आपको उसका आंसर लिखना है ना। नेक्स्ट है, डज एनी अदर रिवर जॉइन इट और डज इट हैव एनी ट्रिब्यूटरीज। क्या इस नदी में कोई और नदी जो है मिलती है और क्या बनाती है? वो त्रिवेणी संगम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। यस, कौन कौन सा नदी है? तो यहाँ देखिए, पैरी और सोंढूर नदी है। कौन कौन सा नदी है? पैरी और सोंढूर नदी है। इसको नहीं बोलेंगे। वेयर डज द रिवर फॉल। जो महानदी वो कहाँ जाके गिरती है? लास्ट इसका है द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। नेक्स्ट है, इज इट फिल्ड विथ वाटर थ्रू आउट द ईयर। क्या इस नदी में वर्ष भर पानी रहता है? तो अभी गर्मी का मौसम है तो वर्ष भर पानी नहीं रहता है ना।
नेम द विलेज और टाउन्स सिचुएटेड ऑन इट्स बैंक्स। इस नदी के किनारे कौन कौन से गांव अथवा शहर है उसको आपको बताना है। यहाँ पे बहुत से गांव अथवा शहर है, तो हम क्या लिख देते हैं जनरली, इसका डिस्ट्रिक्ट है, ये धमतरी डिस्ट्रिक्ट में है, नगरी से होते हुए धमतरी डिस्ट्रिक्ट के पूरा जो गांव है उससे गुजरते हुए जाती है। अब यहाँ पे मैप देखते हैं हम लोग। नाउ केयरफुली लुक एट द मैप गिवन बिलो। अब ध्यान से देखना है हमें नक्शे में, ये जो नक्शा दिया है उसमें, यू मस्ट हैव सीन दैट आई इमर्ज फ्रॉम द सिहावा हिल्स। इमर्ज मीन्स होता है निकलना। आपने देखा होगा मैं सिहावा की पहाड़ियों से निकलती हूँ। कौन बोल रहा है? महानदी बोल रही है। हिल्स विच इज इन द धमतरी डिस्ट्रिक्ट, और जो कहाँ है? धमतरी जिले में स्थित है। एट द सोर्स आई लुक लाइक अ नैरो स्ट्रीम। यहाँ मैं एक पतली धारा की तरह दिखाई पड़ती हूँ, है ना। यहाँ पे नैरो स्ट्रीम मतलब पतली धारा की तरह दिखाई पड़ती है। इफ़ यू हैव आइडेंटिफाइड द प्लेस देन मार्क इट। यदि नक्शे में वह स्थान ढूंढ लिया हो तो उस स्थान पर निशान लगाओ। जैसे ये सिहावा नदी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सिहावा, ये सिहावा का पॉइंट है, यहाँ से उद्गम हुआ है, समझो ये यहाँ ये वाला जो पॉइंट है वहाँ से सिहावा नदी निकली हुई है ऐसे। और ये जो डार्क लाइन दिख रहा है उसमें पूरा ये नदी का ही है, समझो। यहाँ से सोनरू नदी मिला है और ये पैरी नदी और ये राजिम आ गया है, ये पूरा है। ये देखो इस सिहावा यहाँ से निकले धमतरी डिस्ट्रिक्ट से होते हुए, ये आरंग राजिम में मिला है पैरी, ये सोनरू नदी और ये पैरी नदी आकर यहाँ पे मिला हुआ है राजिम। और इधर से होते हुए आरंग सिंहपुर पलारी तुरतुरिया से होते हुए शिवरी नारायण, यहाँ से जोक नदी आया हुआ है और पुजारी पाली है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए वो बे ऑफ बंगाल में मिलती है। आगे है यहाँ पे, नाउ लुक एट द मैप एंड फाइंड आउट द विलेज और टाउन सिचुएटेड ऑन माई बैंक्स। नक्शे में देखकर बताओ कि मेरे किनारे आसपास कौन कौन से शहर या गांव हैं। देखिए यहाँ पे धमतरी, आरंग, पलारी, शिवरीनारायण, बिलाईगढ़, तुरतुरिया, सिंहपुर, राजिम, सिहावा, ये सब मिले हुए हैं। इसके आसपास ऑन द मैप कलर देम विथ डिफरेंट कलर्स। इस मैप को आप अलग अलग रंग से भर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट हमारा पेज नंबर 56 है। यहाँ देखिए द गंगरेल डैम के बारे में पढ़ेंगे अब हम लोग, है ना। गंगरेल बांध सब जानते हो, धमतरी में है। द गंगरेल डैम रविशंकर प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं इसको। इन धमतरी इज फुल ऑफ माई वाटर्स। ये पूरी तरह से मेरे पानी से भरा हुआ है। कौन बोल रही है? महानदी बोल रही है। ये जो गंगरेल बांध है पूरी तरह से मेरे पानी से भरी हुई है। फाइंड आउट गंगरेल डैम इन द मैप। जो मैप है उसमें गंगरेल बांध को आपको ढूंढना है। माई इम्पोर्टेंस हैज़ इंक्रीज्ड ever since this dam has been constructed। गंगरेल बांध बनने से मेरा महत्व और भी बढ़ गया है। इट्स वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन विच हैज़ हेल्प इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन। गंगरेल बांध का जो पानी है इरिगेशन में होता है सिंचाई, कृषि के लिए जो सिंचाई करते हैं या पानी सिंचाई के लिए जो पानी मिलता है उसके लिए यूज़ किया जाता है, जिससे क्रॉप में होता है फसल प्रोडक्शन में उत्पादन क्षमता बढ़ गई। इंक्रीज में होता है बढ़ना। द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कुड आल्सो बी स्टार्टेड
ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम। इस डैम के बनने से इस बांध में क्या बनाया जाता है, प्रोड्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली का उत्पादन किया जाता है, शुरू कर दिया है ना। फ्रॉम धमतरी इन छत्तीसगढ़, धमतरी से मैं छत्तीसगढ़ के आई रीच राजिम, कहाँ जाते हैं राजिम, एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज मतलब होता है यहाँ तीर्थ स्थान। राजिम में क्या है, तीर्थ स्थान, सब यहाँ घूमने के लिए आते हैं। कौन कौन सी नदी है देखिए, हियर टू मोर रिवर्स, यहाँ दो और नदी मिलती है। द पैरी एंड द सोंढूर मर्ज इनटू मी, मर्ज मीन्स होता है मिलना। पैरी और सोंढूर नदी यहाँ आकर मुझ में मिलती है, जिससे त्रिवेणी संगम बोलते हैं ना, सब जानते हैं। वहाँ पे कुलेश्वर महादेव का मंदिर है, सब वहाँ पूजा करने जाते जब मेला होता है। तो ये देखिए ये महानदी। लुक फॉर दिस रिवर्स इन द मैप, इन जो नदियाँ हैं उसको नक्शे में देख सकते हैं ना, अभी हमने दिखाया है पीछे पेज में। राजिम हैज़ become more important due to the confluence of these three rivers। तीन नदियों के संगम के कारण राजिम का महत्व और भी बढ़ गया है। यहाँ हर वर्ष क्या होता है देखिए, दिस प्लेस इज अ होस्ट टू अ फेयर ड्यूरिंग महाशिवरात्रि। ये जो स्थान है ना, ये जो स्थान है हर वर्ष क्या होता है, यहाँ पे महाशिवरात्रि के समय मेला लगता है। होस्ट टू अ फेयर, एक मेले का आयोजन होता है। एवरी ईयर मतलब प्रत्येक वर्ष। डिस्कस विथ योर टीचर अबाउट दिस फेयर, अपने टीचर से यहाँ पे डिस्कस कीजिए। राजिम मेला होता है महाशिवरात्रि के समय 15 दिन का पूरा, वहाँ पे झूला भी आता है, मीना बाजार भी आता है, बहुत सारे मिठाइयाँ आते हैं, बहुत सारे साधु संत भी आते हैं और वहाँ पूजा करने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ भी रहता है। अब वहाँ पे लक्ष्मण झूला भी बन गया है। महान जब पानी रहता है तो वहाँ कोई नहीं जा पाते थे ना, बरसात के दिनों में नदी में पानी रहने से, तो लक्ष्मण झूला के जरिए आप जा सकते हैं, क्योंकि जो कुलेश्वर महादेव का मंदिर है वो नदी के बीचों बीच है। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम राजिम आई फर्दर मूव टू आरंग। राजिम से निकलकर महानदी कहाँ मुड़ जाती है, आई फर्दर मूव टू आरंग, आरंग की तरफ मुड़ जाती, एंड रिच सिरपुर, और वहाँ से कहाँ पहुँचती है, सिरपुर। द लक्ष्मण टेम्पल, द रवि टेम्पल एंड द गुंडेश्वर महादेव टेम्पल एट सिरपुर आर वेरी फेमस। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर और रवि मतलब राम मंदिर और गुंडेश्वर महादेव का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। फ्रॉम सिरपुर आई रीच शिवरी नारायण। अब देखिए शिरपुर से कहाँ पहुँचती होते हुए वो कहाँ पहुँचती है, आई रीच शिवरी नारायण, शिवरी नारायण पहुँचती है। बिफोर इंटरिंग शिवरी नारायण रिवर शिवनाथ ज्वाइन मी, है ना। शिवरी नारायण से पहले मुझ में कौन सी नदी आकर मिल जाती है, बोल रहे हैं शिवनाथ नदी आकर मिल जाती है। आफ्टर दिस आई इंटर माँ चंद्रहासिनी देवीस होली प्लेस चंद्रपुर। उसके बाद है ना आई इंटर, अब वो कहाँ पहुँचती है, चंद्रहासिनी, चंद्रपुर, चंद्रहासिनी देवी के मंदिर पहुँचती है, पवित्र स्थल चंद्रपुर पहुँचती है। वेयर इन अदर रिवर द मांड मर्ज इनटू मी, जहाँ पर मांड नदी से मेरा संगम होता है। व्हाइल मार्किंग ऑन द मैप यू मस्ट हैव realized हाउ लॉन्ग माई जर्नी इज। वाइल मार्किंग ऑन द मैप, नक्शे में निशान लगाते हुए तुमने महसूस किया होगा कि मेरी यात्रा बहुत ही लंबी है। रियलाइज मतलब महसूस करना, लॉन्ग माई जर्नी। यू हैव सीन हाउ आई इमर्ज फ्रॉम द ईस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड इंटर इनटू द नेबरिंग स्टेट ऑफ उड़ीसा। देखा है कि मैं पूर्व की तरफ अब छत्तीसगढ़ राज्य से निकलकर पड़ोसी राज्य उड़ीसा में क्या हो जाती है, मिल जाती, प्रवेश करती है।
ऑन मी एट संबलपुर इन उड़ीसा, उड़ीसा के संबलपुर में मिलती है। इज सिचुएटेड अ हज डैम हीराकुंड, यहाँ पर क्या है, एक बहुत बड़ा बांध है ना। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है। लाइक अदर रिवर्स आई टू कैरी सिल्ट स्टोरीज पेबल्स सैंड along my course. The silt brought by me is very fertile and thus useful. Like other rivers, I too carry silt. हर नदी की तरह मैं भी क्या करते हैं, सिल्ट मिस होता है कीचड़, स्टोरीज पेबल्स, स्टोन्स है ना, स्टोन्स पेबल्स सैंड एलोंग माई कोर्स, अपने साथ क्या क्या ले जाती है वो, कंकड़ पत्थर रेत लेकर चलती हूँ। नदी बोल रही है द सिल्ट ब्रॉड बाई मी इज़ वेरी फर्टाइल एंड दस यूजफुल, मेरे द्वारा जो भी लाई गई मिट्टी है बहुत ही उपजाऊ और उपयोगी होता है। The silt found along my banks is used for farming and potters make clay vessels and toys with it. खेती के साथ मेरे किनारों पर पाई जाने वाली जो मिट्टी है ना, मिट्टी से कुम्हार बहुत सुंदर सुंदर, पोटर मिस होता है कुम्हार, और फार्मिंग कृषि के लिए क्ले मिस मिट्टी है ना, वेसल मतलब बर्तन और खिलौने टॉयज बनाते हैं इस मिट्टी से, बोले कुम्हार। You must have eaten the watermelons that grow along my banks. आप मेरे किनारे उगे हुए तरबूज तो तुमने खूब खाए होंगे है ना, किनारे में उगा रहे तो उस तरबूज को बोल रहे हैं। Find out the names of other fruits and vegetables that are grown on the river banks. पता करना है और कौन कौन सी सब्जियां और फल नदी के किनारे उगाए जाते हैं। तो आप अपने एरिया में नदी के किनारे कौन कौन से फल उगाए जाते हैं और सब्जियां, उसको आपको बताना है। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे है कुकुम्बर, ऑनियन, पोटैटो, अरबी, पम्पकिन, गार्लिक, मस्कमेलन एक्सेट्रा। हाउ डू आई अपीयर इन द डेल्टा रीजन ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के पाराद्वीप में कई छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती हूँ, बोल रही हैं महानदी। फाइंड आउट कौन कौन से में बढ़ती हूँ उसको आपको पता करना है। हियर आई एम डिवाइडेड इंटू स्मॉल स्ट्रीम्स, यहाँ छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाते हैं। द सिल्ट दैट आई कैरी अलोंग माई कोर्स डिपॉजिट्स ऑन माई बैंक्स, सिल्ट मीन्स होता है कीचड़, अपने साथ लाती है अलोंग माई कोर्स, उपजाऊ मिट्टी की तरह आके नदी के किनारे जमा हो जाती है। दिस मेक्स द लैंड फर्टाइल, ये जो मिट्टी है वो ज़मीन को उपजाऊ बनाती है। फ्रॉम हियर, यहाँ से, विथ ऑल माई बिग एंड स्मॉल ब्रांचेस फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, यहाँ से जो मेरी छोटी छोटी धाराएं हैं और बड़ी धाराएं सब किसमें मिल जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। हैव यू एवर बीन टू अ रिवर साइड, क्या तुम कभी किसी नदी के किनारे गए हो। इफ़ यू देन वेयर, यदि गए हो तो वॉट आर डिड यू सी देयर, वहाँ आपने क्या क्या देखा उसको आप लिख सकते हैं ना। जिस भी नदी के किनारे गए हैं उसका नाम लिखकर आप बता सकते हैं। हाँ, यस, आई वेंट टू द रिवर साइड ऑफ महानदी, देयर आई सॉ मैंगो एंड गुआवा गार्डन एंड टेम्पल, देखे हैं बहुत सारे रेत सैंड देखे हैं नदी में रहता है। आई एम श्योर यू मस्ट नॉट हैव लिटरेटेड माई बैंक्स, यहाँ हम सफाई का पूरा ध्यान रखा होगा है। दिस रिमाइंड्स me that there are people who bath, immerses flowers and ideal on my banks।
दिस रिमाइंड्स, याद कीजिए किसी प्रकार की गंदगी तो नहीं फैलाई होगी। यहाँ देखिए जो नदी के किनारे है ना उसमें क्या क्या गंदगी रहता है। देखिए रिमाइंड्स मी दैट देयर आर पीपुल हु बाथ, जो नहाते भी हैं, इमर्स फ्लावर्स, जो भगवान में चढ़े हुए फ्लावर्स उसको ठंडा कर देते हैं। ऑर्डियर मीन्स होता है मूर्ति, उसमें ठंडा कर देते हैं ना, बहा देते हैं। दे आल्सो थ्रो पॉलीथीन बैग्स एंड बॉटल्स इन मी, और हम लोग क्या पॉलीथीन बैग भी फेंक देते हैं, बॉटल्स भी फेंक देते हैं ना नदी के किनारे। द सिटी सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट आल्सो फ्लो इनटू मी, और जो सिटी का शहर का सीवेज मीन्स जो गंदा पानी आता है ना नदी से वो भी, और जो इंडस्ट्री कारखाना का गंदा पानी भी नदी में बहा देते हैं। द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ फिफ्थ इन मी हैज़ मेड माई वाटर इम्प्योर। कंटिन्यूस लगातार, यहाँ पे लगातार गंदगी जो है बहते रहता है नदी में। फिल्थ इन मी हैज़ मेड माई वाटर इम्प्योर, मतलब गंदगी कर देते हैं, जो इंडस्ट्री का गंदा पानी है वो बहते रहता है यहाँ। नाली का गंदा पानी, तो जो पूरा पानी है पूरी तरह से इम्प्योर मतलब गंदा हो जाता है। माई वाटर कैन नो मोर बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, और मेरा जो पानी है इस प्रकार से पीने के लायक नहीं रहता। फॉर विच आई बिकम वेरी सैड, इससे मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ। आफ्टर लिसनिंग टू माई स्टोरी आई एम श्योर दैट यू विल नॉट पॉल्यूट मी और अदर रिवर्स एनी मोर। मेरी कहानी सुनने के बाद आप सबको विश्वास है ना, मुझे विश्वास है आप मुझे व अन्य नदियों को गंदा नहीं करेंगे। अधिकतर क्या होता है, पूजा वाला जो सामान है नदी में ही बहा दिया जाता है और मूर्ति को भी नदी में डिस्पोज किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ वेस्ट फ्लोज इनटू द रिवर एंड पॉन्ड्स ऑफ योर एरिया। आपके एरिया में किस प्रकार की गंदगी है, नदी के किनारे या तालाब में किस प्रकार की गंदगी मिलती है। पॉलीथीन बैग से डाल देते हैं नदी किनारे या तालाब में। बॉटल है, डोमेस्टिक वेस्ट मतलब घरेलू कचरा, और बाथ एनिमल्स इन रिवर एंड पॉन्ड एंड आल्सो पीपल बाथ एंड वॉशेस, सिटी सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, सब उस नदी के किनारे बहा दिया जाता है। गंदगी इस प्रकार की मिलती है। यहाँ देखिए व्हेन डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन अ रिवर अ लार्ज वॉल इज प्लेस्ड ऑन द रिवर। जब नदी पर क्या बनता है, बांध बनाए जाते हैं, तो नदी को रोककर एक बहुत बड़ी दीवार सी खड़ी की जाती है, खंभा खड़ी की जाती है ना। ड्यू टू विच अ लार्ज नंबर ऑफ नेबरिंग विलेज आर फ्लडेड, आसपास के बहुत से गांव पानी में डूब जाते हैं। इस प्रकार से लार्ज नंबर ऑफ नेबरिंग विलेज आर फ्लडेड, फ्लडेड मतलब बाढ़ के समय दीवार खड़ी होने से आसपास के जो गांव हैं वो डूब जाते हैं। फॉर रिहेबिटेशन ऑफ दिस विलेज, है ना, इसके रहने के लिए दिस विलेजर्स दे आर प्रोवाइडेड प्लेस टू लिव, स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल, बस, ट्रेन फैसिलिटी। जब डूब जाते हैं तो उसकी गांव के लोगों को फिर से रहने के लिए रहने की जगह दी जाती है। स्कूल, बिजली, अस्पताल, बस, ट्रेन आदि की सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई जाती। थिंक एंड आंसर्स कर बताओ यहाँ पे। व्हाट आर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पीपल लिविंग इन द डैम एरिया। जहाँ पर बांध बनता है वहाँ के लोगों को क्या क्या परेशानियाँ होती होगी उसको आपको सोचकर बताना है ना। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट हैव वी लर्न, हमने क्या क्या सीखा उसको आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओरल क्वेश्चन है व्हाट इज द सोर्स ऑफ द रिवर महानदी।
तो आंसर हो जाएगा रिवर महानदी है। फर्स्ट है महानदी रिवर सोर्स फ्रॉम द सिहावा हिल ऑफ धमतरी डिस्ट्रिक्ट। महानदी का सोर्स कहाँ है? सिहावा नदी में है, धमतरी डिस्ट्रिक्ट के। सेकेंड है नेम द 3 टाउन्स और सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर महानदी। महानदी के किनारे बसे हुए 3 शहर का नाम बताना है। यहाँ फर्स्ट है आरंग, राजिम एंड शीरपुर। रिटन क्वेश्चन है फर्स्ट, वेयर इज द हीराकुंड डैम सिचुएटेड। हीराकुंड बांध कहाँ सिचुएटेड है? फर्स्ट आंसर हो जाएगा हीराकुंड डैम इज सिचुएटेड एट संबलपुर इन उड़ीसा। संबलपुर उड़ीसा के संबलपुर में स्थित है। देखिए उड़ीसा का स्पेलिंग रॉन्ग हो रहे थे, यहाँ ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ आ डैम। डैम का एडवांटेज लिखना है आपको, उसका लाभ। देयर आर वेरियस एडवांटेज ऑफ डैम। फर्स्ट है डैम वाटर कैन बी यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इरिगेशन। डैम का जो पानी है वो खेती और बिजली के लिए उपयोग किया जा रहा है, बिजली उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। सेकंड है इट कंट्रोल्स फ्लूड, ये जो बाढ़ है सो कंट्रोल मतलब नियंत्रित करता है। थर्ड है डैम कैन आल्सो बी डेवलप्ड एज टूरिस्ट प्लेस। डैम के बनने से सब जो पर्यटन स्थल के रूप में हो जाता है, सब देखने के लिए आते हैं ना, पर्यटन स्थल के रूप में हो जाता है। थर्ड है नेम द ट्रिब्यूटरीज विच फ्लो इनटू रिवर महानदी इन राजिम। ट्रिब्यूटरीज का नाम बताना है 3 नदी का। थर्ड आंसर हो जाएगा पैरी एंड सोंडू ट्रिब्यूटरीज विच आर फ्लो इनटू रिवर महानदी इन राजिम। फोर्थ है एट विच पॉइंट डज द जर्नी ऑफ रिवर महानदी इन। महानदी का इंड कहाँ होता है उसको बताना है आपको। फोर्थ द जर्नी ऑफ रिवर महानदी इंड इज बे ऑफ बंगाल नियर पारादीप इन उड़ीसा। बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी में गिरता है। इस प्रकार से आपका महानदी चैप्टर कंप्लीट हुआ। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे चैप्टर नंबर 10 नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।